नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। काबुल में आतंकी हमला, स्कूल के बाहर हुए बम ब्लास्ट में अब तक 55 लोग की मौत हुई। 150 से ज़्यादा घायल हुए। अमेरिका बोले अफगानिस्तान के भविष्य पर हमला। शनिवार को घटना के वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी। इसके बाद लड़कियां स्कूल से बाहर निकल रही थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिम इलाके में हुए एक के बाद एक की 3 बम धमाके मारने वालों की संख्या बढ़कर 55 हो गई, जबकि 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इनमें अधिकतर गंभीर है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस हमले का आरोप तालिबान पर लगाया। वहीं अब तक की किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इधर तालिबान के प्रवक्ता ज़हीउल्लाह मुजाहिदीन ने हमले में तालिबान का हाथ होने से इनकार किया और घटना की निंदा की। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी। इसके बाद लड़कियां स्कूल से बाहर निकल रही थी। स्कूल के एक टीचर ने दावा किया कि पहले एक कार में धमाका हुआ, फिर 2 और धमाके हुए। यह भी बताया जा रहा है कि यह रॉकेट से किया गया हमला है। साथ ही एक शख्स ने नाम न जाहिर करने पर न्यूज़ एजेंसी को बताया कि धमाका स्कूल एक्टर्स गेट के बाहर कार में हुआ था। कोरोना दुनिया में पिछले 24 घंटे में 7.83 लाख केस आए, 13,000 से ज़्यादा की जान गई। इनमें 47% मौत सिर्फ भारत और ब्राज़ील में हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 7.83 लाख नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 13,022 लोगों की मौत हुई। कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा भारत और ब्राज़ील में देखा जा रहा है। शनिवार को दुनिया में हुई कुल मौतों की संख्या 47% मामले भारत और ब्राज़ील में रिकॉर्ड किया गया। भारत में 4,133 और ब्राज़ील में 2,091 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। बड़े देशों में सिर्फ भारत में नए केस बढ़ रहे हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित और आबादी के लिहाजा के बड़े देशों में सिर्फ भारत में नए केस बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते की बात की जाए तो देश में 7% मरीज बढ़े हैं। इस दौरान अमेरिका में 17 और ब्राज़ील में 2% मामले कम हो गए हैं। यही दोनों देश अब तक कुल केस में भारत से आगे थे। पिछले महीने भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया था। तबाही की आशंका खत्म, हिंद महासागर में गिरी चीनी का 21 टन वजनी रॉकेट, वायुमंडल में घुसते ही आधा जलकर हुआ राख। लॉन्च की गई 5 जीविका नाम के एक रॉकेट को 29 अप्रैल को चीन के हाइनान द्वीप से लॉन्च किया गया था। यह चीनी के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रमुख मॉड्यूल को पृथ्वी के निचले कक्षा की ओर ले जा रहा था। चीन का एक यंत्री रॉकेट लॉन्च मार्च 20 आखिरकार हिंदी महासागर में जा गिरा। वायुमंडल में दाखिल होने के बाद इसका अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो गया था। यह जानकारी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने दी। यूएस स्पेशल फोर्स की 18 कंट्रोल क्वाड्रंट ने भी इस खबर की पुष्टि की। इसके पहले दक्षिण-पूर्व अमेरिका, मेक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरिबियन, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, दक्षिण यूरोप, उत्तर या मध्य अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण भारत या ऑस्ट्रेलिया में गिरने की संभावना जताई जा रही थी। सरकारी नौकरी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने रिसर्च एसोसिएशन के पदों के लिए निकाली भर्ती। 10 मई तक को खत्म होगी एप्लीकेशन प्रोसेस। भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर में रिसर्च एसोसिएशन के 31 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कल यानी 10 मई को खत्म हो जाएगी। ऐसे में जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक इन पदों के लिए अप्लाई नहीं किया है, वे आवेदन की आखिरी तारीख निकलने से पहले ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट barc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। पदों की संख्या 31, योग्यता, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास संबंधित विषय में PhD की डिग्री होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट को आप देख सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ने 117 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 7 जून की आवेदन की आखिरी तारीख।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर, एसोसिएशन प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य 117 पदों पर भर्ती के लिए निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 6 मई से शुरू हो चुकी है, जो 7 जून तक चल रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ddugu.ac.in के जरिए तय तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 117 है। प्रोफेसर 23 है, एसोसिएशन प्रोफेसर 50 है, असिस्टेंट प्रोफेसर 44 है। इन पदों के लिए पीएचडी और मास्टर डिग्री हेल्डर नेट क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही टीचिंग में कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। सरकारी नौकरी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर निकाली भर्तियां। 13 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेल मंत्रालय के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने कॉन्ट्रैक्टर, मेडिकल प्रोसिक्यूटर और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए योग्यता कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। यह भर्तियां कोरोना महामारी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर जारी की जाएगी। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ICF की ऑफिशियल वेबसाइट pbicf.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 13 मई तय की गई है। कांग्रेस नेता खड़गे की मोदी को सलाह। राहत सामग्री बांटने में प्रवासी मजदूर की मदद लें। वैक्सीन और मेडिकल इक्विपमेंट पर टैक्स से छूट मिले। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर सलाह दी। राज्यसभा के विपक्ष के नेता खड़गे ने रविवार को लिखे पत्र में कहा कि सरकार को वैक्सीन और मेडिकल इंडिपेंडेंट के पर टैक्स में छूट देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीनेशन के लिए अटल किए गए 35,000 करोड़ रुपए को खर्च किया जाए और ये निश्चित करना चाहिए कि देश के हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो सके। उन्होंने कहा कि विदेश से आ रही राहत सामग्री को बांटने के लिए प्रवासी मजदूरों की मदद ली जानी चाहिए। ये काम मनरेगा के तहत करवाया जाए। हाल ही के दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखने वाले खड़गे तीसरे कांग्रेस नेता हैं। राहत सामग्री पर राजनीतिक। ममता बनर्जी ने कहा कि मदद के लिए आ रही दवाओं और मेडिकल उपकरणों से टैक्स हटाएं। वित्त मंत्री बोली, ये 1 हफ्ते पहले कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई, अहम मेडिकल उपकरण और दवाइयों पर भी तरह तरह के टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट देने के लिए कहा। ममता ने मोदी से स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचा मजबूत करने और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपकरण, दवाओं तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की अपील की। पिछले 5 दिनों में यह दूसरा मौका है जब ममता ने मोदी को खत लिखा। इस लेटर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि उन्होंने एक के बाद एक 15 ट्वीट किए। इसके बाद बताया कि सरकार ने पहले ही मेडिकल उपकरणों पर टैक्स कम या खत्म किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 मई को एक लिस्ट जारी की थी। उसमें बताया गया कि कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर GST माफ कर दिया है। कोरोना से 35 साल के यूट्यूबर का निधन। नहीं रे राहुल बरोरा। मौत से एक दिन पहले पीएम मोदी को टैग कर लिखा था कि अच्छा ट्रीटमेंट मिलता तो मैं बच सकता था। यूट्यूबर राहुल वोहरा का निधन हो गया। वे 35 साल के थे और कोविड-19 से जूझ रहे थे। मौत से एक दिन पहले तक वे लगातार सरकार से मदद मांगते रहे। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को टैग कर अपनी बेबसी जाहिर करते हुए लिखा कि अगर उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट मिल जाते तो वह बच सकते थे। राहुल ने यह भी लिखा था कि वे हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन वे जल्दी ही अगला जन्म लेंगे और अच्छा काम करेंगे। राहुल के कॉमेडियन में मोटिवेशनल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते थे। IPL फेज 2 का मज़ेदार कौन। इंग्लैंड समेत 4 देशों में मेजबानी का ऑफर। पिछला सीजन होस्ट करने के लिए BCCI ने UAE को 98.5 करोड़ रुपए दिए थे। इंग्लैंड, UAE के बाद ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे 2 और देशों ने भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने IPL 2021 के
बाकी बचे मैच को होस्ट करने का ऑफर रखा था। आईपीएल के 14वें सीजन को 29 मैच के बाद कोरोना की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। अब बाकी बचे मैच 31 मैच के लिए बीसीसीआई 20 दिन की विंडो तलाश कर रहे। इससे पहले साउथ अफ्रीका और यूएई भी आईपीएल होस्ट कर चुका है। पिछला सीजन यूएई में हुआ था और इनसाइडर स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए कुछ बीसीसीआई ने उन्हें 98.5 करोड़ रुपए भी दिए थे। मोदी की 4 राज्यों में सीएम से चर्चा। मोदी ने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड में जाना कोरोना का हाल। 4 दिन में 15 मुख्यमंत्री से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की और उनके राज्य में कोरोना का हालात जाने। मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटाने को लेकर उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। मोदी ने 4 दिन में 15 राज्यों के मुख्यमंत्री और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल से फ़ोन पर बात कर चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले 6 मई को आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात की थी। इन दिन ही मोदी ने जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी उप राज्यपाल को भी फ़ोन किया था। 7 मई को मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा के सीएम को कोरोना की स्थिति जानी। मोदी ने 8 मई को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से राज्यों के हालात बारे में जाने थे। राजस्थान में पुलिस वालों का वायरल। भीड़ संभालने के लिए कांस्टेबल की ड्यूटी लगी, डीजे बजते ही डांस पर पैसे लुटाने लगा, सस्पेंड किया गया। रेवदर राजस्थान के डीजे पर नाचती एक डांसर जैसे पैसे लुटाने पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद कोरोना काल में भीड़ के बीच जश्न मनाते पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मामला सिरोही जिले के रबगन्ना गांव का है। गांव में रामनाथा राम के यहां बिना अनुमति के शादी हो रही थी। सूचना मिलते ही तहसीलदार पुलिस टीम लेकर वहां पहुंच गए। अधिकारियों से जुर्माना लगाया गया और दोबारा भीड़ न बढ़े इसीलिए हेड कांस्टेबल गणेश राम को वहां ड्यूटी पर तैनात किया गया। अधिकारियों की टीम जाते ही वहां फिर भीड़ बढ़ गई, डीजे बजना शुरू हो गया। इस जश्न में गणेश राम भी शामिल हो गए। उन्होंने काफ़ी देर तक डीजे पर डांस कर रही महिला डांसर पर पैसे लुटाए। बिहार में 18+ का वैक्सीनेशन। 2526 सेंटरों पर शुरू हुए वैक्सीनेशन में पहले दिन पोर्टल और व्यवस्था किया परेशान, प्रोटोकॉल तोड़ टीका लेने पहुंचे लोग। बेगूसराय में हंगामा। बिहार में रविवार को 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया। कुल 2526 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण के अभियान चल रही है। पहले ही दिन पोर्टल पर व्यवस्था में भारी कमियां सामने आई। पटना में मात्र 14 केंद्रों पर ही टीकाकरण हो सका था। इसमें न्यू गार्डियंस रोड हॉस्पिटल, राजवंशी नगर हॉस्पिटल, गर्दनीबाग हॉस्पिटल, गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल, फतुहा और फुलवाड़ी समेत 14 केंद्र पर टीकाकरण हो रहा था। पहले ही गड़बड़ी हुई और व्यवस्था हो रही। इसके अलावा भागलपुर, पूर्णिया, जमुई, गया, मधुबनी, रक्सौल, मोतिहारी समेत सभी जिलों में टीकाकरण शुरू हो चुका है। कई केंद्रों पर युवकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बेगूसराय में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों ने हंगामा किया। मौके पर मौजूद लोग कला भवन में टीकाकरण को लेकर उत्पन्न व्यवस्था से खींचे थे। दरअसल पूर्व से निर्धारित सदर अस्पताल की जगह दिनकल कला भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया। तैयारियां पूरी नहीं हो पाई थी। कुछ देर बाद प्रशासन ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। इसके बाद लोग माने और वैक्सीनेशन शुरू किया। 3.5 साल बाद 3 मिनट बोले लालू यादव। वर्चुअल मीटिंग में आरजेडी सुप्रीमो का ऑक्सीजन लेवल गिरा, बोले तबीयत ठीक होने पर आपसे बीच आएंगे। 3.5 साल बाद आरजेडी के नेताओं से वर्चुअल मुखातिब हुए लालू प्रसाद यादव करीब 3 मिनट ही बोल सके। मीटिंग के दौरान उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। तबीयत ठीक न लगने पर उन्होंने तबीयत ठीक होने पर आप लोगों के बीच जरूर आएंगे कहकर सभी को नमस्कार किया। तेजस्वी यादव ने पहले ही यह बता कर सभी को बता दी थी कि लालू प्रसाद की तबीयत बहुत ठीक नहीं है और वे ज़्यादा नहीं बोल सकेंगे। वही हुआ।
शहाबुद्दीन के लिए आरजेडी का डैमेज कंट्रोल। लालू की वर्चुअल मीटिंग में पूर्व सांसद को दी गई श्रद्धांजलि। उधर रीता लाल ने सिवान में ओसामा को तेजस्वी का संदेश दिया। शहाबुद्दीन के घर रीता लाल यादव का पहुंचना और ओसामा के उनकी मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। लालू परिवार पर अब शहाबुद्दीन परिवार को मनाने में जुटा है, तभी तो आरजेडी की आज हुई वर्चुअल मीटिंग की शुरुआत शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इससे पहले आज ही तेजस्वी यादव ने नज़दीकी और चेहरे बाहुबली विधायक रीता लाल यादव ने सिवान पहुंचकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि यह मुलाकात डैमेज कंट्रोल करने के लिए है। बाहुबली नेता के परिवार को मनाने के लिए बाहुबली नेता का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि शहाबुद्दीन और रीता लाल यादव की राजनीतिक अलग अलग रही है। शहाबुद्दीन का कार्यक्रम सिवान रहा है तो रीता लाल यादव का कार्यक्रम पटना के आसपास। चूँकि दोनों बाहुबली रहे हैं तो तेजस्वी यादव ने बाहुबली के परिवार को बाहुबली नेता से मनवाने की कायदा शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, घबराए नहीं, सबका टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बिहार में रविवार को 18 को टीकाकरण शुरू हुआ है तो केंद्र युवकों को भीड़ उमड़ रही है। इन्हीं मुद्दे पर भास्कर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की। बिहार में किसी को वैक्सीन के घबराने की सेंटर पर भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की तैयारी कर चुका है। हर एक नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह कहा। मंत्री ने कहा कि मई में वैक्सीन की 16 लाख और डोज पटना आ रही है। हर 2 दिन में वैक्सीन की खेप आएगी, इसकी कोई कमी नहीं होगी। शनिवार को आए 3.5 लाख और अगले 20 दिन में 16 लाख डोज को मिलाकर कुल 19.5 लाख डोज इनकी महीने उपलब्ध हो जाएगी। बिस्वा होंगे असम के नए सीएम। नॉर्थ ईस्ट के प्रभावशाली हेमंत बिस्वा विधायक दल के नेता बने। कई कैबिनेट के साथ कल शपथ लेंगे। असम विधानसभा चुनाव के नतीजे के एक हफ्ते बाद मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा को रविवार को विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी महासचिव अरुण सिंह और भाजपा के असम प्रभारी बैजयंत पांडा भी शामिल हुए। इसके पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। शर्मा और सोनोवाल शनिवार को ही दिल्ली में हाई कमान के मिलकर लौटे थे। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी। इसी के साथ सोशल टुडे इंडिया न्यूज़ समाप्त हुआ। नमस्कार।